नमस्ते बच्चों। नमस्ते गुरुजी। पिछले हफ्ते जो व्याकरण सीखा था उसकी सबने पढ़ाई की? जी गुरुजी। आज सबकी परीक्षा होगी। मैं कुछ शब्द मुंह से कहूँगा, आप लोग उन्हें सुनकर सही तरीके से लिखना। जी गुरुजी। लिखो संत। अब अपनी किताबें उठाकर बताओ तुमने क्या लिखा। बाल, तुमने संत 3 बार लिखा हुआ है। शायद तुम्हें पता नहीं हो कि सही तरीका कौन सा है, इसलिए तुमने 3 बार लिखा हुआ है। जी नहीं गुरुजी, मैं जानता हूँ कि ये संत शब्द इन तीनों भी तरह से लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने 3 तरह से लिखा। तुम गुरुजी हो? मैं कहता हूँ कि केवल एक ही शब्द सही है, दूसरे 2 गलत। गुरुजी, मैं नहीं मानता कि इनमें से 2 शब्द गलत है। व्याकरण की दृष्टि से ये तीनों ही शब्द बराबर है। तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझे पलट कर जवाब दिया। चलो प्रधान अध्यापक के कमरे में, वही सही गलत का निर्णय करेंगे। गुरुजी, आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये तीनों शब्द सही है। प्रधान अध्यापक जी के कमरे में जाने का मुझे कोई डर नहीं है। चलो, आइए गुरुजी, आपके साथ कौन बचा है? जी नमस्ते, मेरा नाम बाल गंगाधर तिलक है। नमस्ते, बड़े होनहार मालूम होते हो। क्या बात? गुरुजी, क्या बात है? मैंने बच्चों को संत शब्द लिखने को कहा। बाल ने उसे 3 तरह से लिखा। मैंने कहा कि केवल एक ही शब्द सही है, पर वह मानता ही नहीं। अगर इस तरह मुझे पलटकर जवाब देता रहा तो दूसरे बच्चों पर बहुत गलत असर होगा। देखो तो क्या लिखा है। गुरुजी, ये संत लिखने में ये तीनों तरीके बराबर है। ऐसे विद्यार्थी बहुत बुद्धिमान है। बाल, इतना अच्छी तुम्हें लिखना किसने सिखाया? जी मेरे पिताजी ने। अभिनंदन तुम्हारे पिताजी का भी, जिन्होंने आपको इतना अच्छी शिक्षा दी। अब तुम जा सकते हो। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। गुरुजी, ऐसे तेजस्वी विद्यार्थियों को दंड नहीं बल्कि बढ़ावा देना चाहिए। ये ऐसे विद्यार्थी ही हमारे देश को गुलामगिरी से निकालेंगे। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का नाम आपने सुना ही होगा। सावरकर जी तात्याराव के नाम से भी जाने जाते थे। विद्यार्थी दशा से ही तात्याराव आजादी के आंदोलन में सक्रिय थे। तात्याराव एक प्रभावी वक्ता, लेखक, कवि और संगठक थे। बुद्धिमत्ता, देश प्रेम और निडरता का उनमें अद्भुत संगम था। वे जानते थे कि सारे मानव एक समान हैं। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के वे खिलाफ थे। आइए अब देखते हैं एक नाटिका इसी सूत्र को लेकर। यह बात है सन 1930 के आसपास की। मैं बाहर इमली के साथ खेलने जाऊं?
से बेटा, शुरू से। Can you go again? Yeah, very good. माँ, मैं बाहर इमली के साथ खेलने जाऊँ? बिल्कुल नहीं। पर क्यों माँ? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इमली अछूत है। उसके साथ खेलने से तुम्हें पाप लगेगा। अछूत क्या होता है? इमली अछूत क्यों है? मुझे नहीं पता। चल भाग यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दे। माँ जी, मैंने सारी सफाई कर दी। माँ जी, मैंने सारी सफाई कर दी। जरा पानी मिलेगा पीने के लिए? अरे हरिराम, तू चौके में क्यों आया? अब फिर से पोछा लगा। बाहर खड़ा हो, वही पानी देती हूँ तुझे। माफ करना माँ जी। अरे हरिराम, तू यहाँ खड़ा है, बाघ अनर्थ हो गया। हाँ बाबा, हमारी बस्ती में गांव वालों ने आग लगा दी। आग लगा दी? और क्यों? हमारे पिता ने बात कर किसी बमन के लड़की से शादी करे तो सबको बहुत गुस्सा आ गया। अरे सुनो, यह सब कैसा शोर है? नमस्ते तात्याराव, अभी शाम और मंगली खबर लाए हैं कि अछूतों को पिछले दरवाजे से भी मंदिर जाना मना कर दिया गया है और उनकी बस्ती में आग लगा दी। यह कैसा अनर्थ है? अंग्रेजों से लड़ने के बजाय हम अपने आप में ही लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म का और हमारे देश का सबसे ज्यादा नुकसान हमारी इस नादानी की वजह से ही हो रहा है। पर ये जाति व्यवस्था हमारे शास्त्रों के अनुसार चली आ रही है ना? कौन से शास्त्रों में यह लिखा है? अपने ही लोगों को जला दो, अपने ही भाई बहनों को अपने से अलग कर दो। ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। आज हम सब मिलकर भोजन करेंगे, रोटी बंदी और बेटी बंदी का कलंक मिटा देंगे। हम सब मिलकर एक पतित पावन मंदिर बनाएंगे जहां हर किसी को महद्वार की आने की छूट होगी। आप धन्य है तात्याराव, आपने हमारे आंखें खोल दी। हम सब इस काम में आपका पूरा साथ देंगे। मैं अभी सब भोजन के लिए सबको बुलाकर लाता हूँ। मैं खाना बनाने के लिए माजी की मदद करूँगी। हाँ, हम भी इस काम में हाथ बटाएंगे। जाति पाति तोड़ दो, दिल को दिल से जोड़ दो। जाति पाति तोड़ दो, दिल को दिल से जोड़ दो। You need to go up? Yeah, she's on that way. बात कुछ 70 साल पुरानी है। Oh, just मेरे sit परदादी down. के जमाने की। सन 1936 की जब मेरी परदादी 15-16 वर्ष की थी, उनका नाम था कमला। कमला और उनकी सहेलियां हर रोज दोपहर मिलती थी। कभी वे कपड़े लड़ाती थी तो कभी कोई ताज की बाजी छेड़ देती। किसी के घर चाय होती और किसी के घर नाश्ता। कभी गाने गूंज उठते तो कभी कोई बस छेड़ देती। ऐसे ही एक दिन आओ सखियों, मैं आप सबका इंतजार ही कर रही थी। इतनी खैर खास बात है।
अरे खास बात तो रोज ही होती है। मैं तो हर दिन ही इस समय का इंतजार करती हूँ। आप सबसे गपशप करने का मजा ही कुछ और है। अरे दुर्गा, तुम्हारी घड़ी बड़ी सुंदर है, नहीं है क्या? हाँ, मेरे चाचा जी पिछले हफ्ते ही विलायत से शीशा पूरे कर लौटे हैं। मैं लेकर आई मेरे लिए। विलायत में कितनी अच्छी चीजें मिलती हैं ना। ये रेहाना की साड़ी देखो, कितना अच्छा कपड़ा है। हाँ, दीवान साहब के बेटे की शादी पर हम सबको एक एक विलायती साड़ी मिली थी। अरे ये सब बातें छोड़ो, कमला पहले ये बताओ कि तुम हमारा बेसब्री से इंतजार क्यों कर रही हो? अभी हमारी जो बातें चल रही थी उन्हीं से संबंधित कुछ है। चलो अब और मत तड़पाओ, जल्दी से बताओ। आज का अखबार आप लोगों ने पढ़ा? हाँ, तो तुम्हारा इशारा गांधी जी के आह्वान की ओर है। बिल्कुल दुरुस्त। क्या कहते हैं गांधी जी? आज का अखबार तो मैंने भी पढ़ा। गांधी जी ने स्वदेशी का आह्वान किया है। स्वदेशी क्या है? स्वदेशी नहीं जानती? तिलक जी ने सबसे पहले स्वदेश भारत का नारा लगाया था। तिलक जी ने सबसे पहले कहा था, और अब गांधी जी भी कह रहे हैं कि हम सबको हमारे सारे विदेशी चीजों को त्याग कर हमारे देश में बनी हुई चीजों को अपनाना चाहिए। उससे क्या होगा? गांधी जी बताते हैं कि अंग्रेज यहाँ से कपास ताग जैसा कच्चा माल विलायत ले जाते हैं, वहाँ उसे नया रूप देकर फिर यहाँ लाकर बेचते हैं। हाँ, फिर उससे हमारे लुहार, सुनार, चमार और दर्जी ऐसे सभी कारीगर गरीब रहते हैं। उनके सामान को कोई खरीदता नहीं है। इस वक्त हम अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे हैं और लूटते रहेंगे जब तक हम जैसे लोग देखते रहेंगे। अब हम कर भी क्या सकते? अब देखने के अलावा हम कर भी क्या सकते? हम जरूर कुछ कर सकते हैं। क्यों न आज से यह तय कर ले कि विलायती वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, नहीं पहनेंगे। बात तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों ना हम हमारे सारे विदेशी वस्तुओं के साथ एक होली जलाएं? और ऐसी सब बातें करते हुए तुम डर नहीं लगता? कहीं अंग्रेजों ने हमें पकड़ लिया था? डर कर जीने से ही तो अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं। उन्हें यहाँ से भगाने के लिए हम हमारे नेताओं का साथ देना होगा। अरे बेटिया, चलो अब कुछ खा पी लो। आज किस बात पर बहस हो रही है? माँ, भारत की आजादी के लिए हम भी कुछ करना चाहते हैं। हाय दया, किसी बम वगैरह फेंकने का तो इरादा नहीं है? नहीं चाची जी, हम हमारे सारे विदेशी चीजों के साथ एक होली जलाना चाहते हैं। गांधी जी की तरह हम भी स्वदेश में बने खादी वस्त्र को ही पहनेंगे। चाची जी, क्या हम ठीक कर रहे हैं? हाँ बेटिया, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत गर्व हो रहा है। अब निश्चित ही दिन दूर नहीं जब हमारा भारत एक स्वाधीन देश कहलाएगा। बस फिर क्या था, कमला और उनकी सहेलियों ने सारे वासियों को आवेदन किया कि वे अपनी विदेशी वस्तुएं होली में फेंक दें। होली सफल रही, किंतु कमला और उसकी सहेलियों ने 7 दिन हवालट में रहना पड़ा। इस बात का कोई गम नहीं था। उनके सर पर आजादी का जुनून सवार था। उसी जुनून की वजह से सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
कृपया जनगण मन के लिए खड़े हो जाइए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाये तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक साथ नमस्ते। एक बार जोर से तालियां हो जाए बच्चों की। 2 मिनट से बहुत मेहनत की है। इसके बाद भारतीय व्यंजन में आस्वाद लेना मत भूलिए। कृपया बैठे रहिए। वहाँ पर टेबल पर भारतीय व्यंजन लगाए हुए हैं तो सब लोग आस्वाद लेकर जाइए। और प्रजासत्ताक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thanks again, everybody, for coming. We have a couple of announcements and a couple of requests. It'll take us 2 minutes to set up the food in the back of the room. So if you are in the back of the room, we'll ask you to move forward. We'll set 2 tables in the back. And because we don't want to make everybody else in the library jealous, you'll have to consume the food in this room. You please do not go outside with the food. In 2 minutes, mingle, congratulate the children, and come on back and share the food with them. Okay, thank you.